नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष दिशा सत्य की राह। आइए अब हम आपको बताते हैं कि सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ेगा। चंद्र ग्रहण में कुछ खास चीजें वर्जित भी होती हैं, कुछ खास चीजें नहीं करनी चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ रहा है और उन्हें किस प्रकार से सावधानी बरतनी है, किस प्रकार से कुछ विशेष करना है। खास तौर पर ध्यान दीजिएगा कि सिंह राशि पहले से ही इस समय राहु के ग्रिप में है, अर्थात राहु पहले से ही सिंह राशि वालों को प्रभावित करके जा रहा है और पूरी तरह से अपने प्रभाव के घेरे में लेके रखा है। अब ऐसी स्थिति में चंद्रमा का इस प्रकार से दूषित होना उनके द्वादश भाव को तोड़ के रख देगा और पूरी तरह से उनका छठा भाव दूषित हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सूर्य मंगल कर्कस्थ ही रहेंगे, अर्थात सिंह के द्वादश में रहेंगे। मुख्य चीज रहेगी कि आपके धन पर किसी का अटैक हो सकता है, आप पर रेड पड़ सकता है, आप पर अगर पैसे वैसे चोरी करते हैं तो सरकारी महकमे में आप फंस सकते हैं, क्योंकि धनेश होकर के बुध उस दौरान आपकी राशि पर आ चुका हुआ। इसके अलावा छठे भाव में चलने वाला चंद्रमा पर ग्रहण गुप्त शत्रु आपका खड़ा कर देगा, अचानक आप पर आक्षेप लगाएगा और चंद्रमा की ही दशा में स्थिति बनी रहेगी। अर्थात आने वाले 15 दिन, 7 अगस्त से 15 दिन अर्थात 22 अगस्त तक आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। घर का भेदी लंका ढाए वाले सूत्र को आप पूरी तरह से कंठस्थ रखिएगा। कन्या राशि, सबसे पहले तो कन्या राशि वालों के लिए अगली सुबह 8 तारीख की सुबह ब्रेकअप की होगी। प्यार मोहब्बत का जो प्रसंग चल रहा था वहां पर किसी ने एंट्री मारा है और वो अचानक से उजागर होगा। भैया एकदम से संबंध खत्म हो जाएगा, चाहे 7 साल का संबंध हो, चाहे 17 साल का संबंध हो। तो कन्या राशि वालों के लिए स्थितियां यहाँ पर खराब रहेंगी। शिक्षा से अरुचि पैदा होगी, कोई रिजल्ट वगैरह आने वाला होगा अगर कन्या राशि वालों का, तो रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है। वाहन से दुर्घटना की संभावना है। पेट संबंधी कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं। तुला राशि, तुला वालों के लिए ये स्थिति चतुर्थ भाव में बन रही है, तो आपको मकान संबंधी कुछ परेशानियां एकदम से आ सकती हैं। आपकी गाड़ी चोरी हो सकती है, आपका वाहन चोरी हो सकता है। वाहन में भी अगर कोई मूल्यवान वस्तु आदि रखें तो वहां से भी संबंधित कुछ दिक्कत आ सकती है। आपकी प्रॉपर्टी पे किसी की बुरी नजर है, प्रॉपर्टी का विवाद अचानक से पैदा हो सकता है। भाई बहनों में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन इस स्थिति से बचने के लिए आप जो हमने रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण वाला वीडियो अपलोड किया है उसको आप जरूर देखें, उसका छोटा सा उपाय करें जिससे आप भाई बहन के बीच में किसी प्रकार का दुराव ना पैदा हो। वृश्चिक राशि, वृश्चिक वालों के लिए अग्निकांड का खतरा रहेगा। आपके घर में, आपकी दुकान पर, आपके कार्यस्थल पर, आपकी वाहन में अग्नि से संबंधित कुछ दिक्कत हो सकती है, आग वगैरह लग सकती है। और शनि चूंकि पहले से ही आपकी राशि में वक्री चल रहे हैं और ऊपर से तृतीय भाव में ये स्थिति आ गई, तो किसी से झगड़ा, लड़ाई, विवाद गहरा हो सकता है। लेन देन को लेकर के विवाद बढ़ सकता है। अधिकारियों के साथ, अधीनस्थ अधिकारी के साथ, इमीडिएट बॉस के साथ विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। और अगर कोई गुप्त रिलेशन चल रहा था वो उजागर हो जाएगा, जिसके कारण बदनाम हो सकते हैं आप। आइए अब हम आपको बताते हैं वो प्यारा सा उपाय जो हर प्रकार से आपके जीवन में चंद्रमा की अशुभता को कुछ न कुछ ग्रहण के कारण जो बढ़ रही थी कम करेगा। एक चांदी के पात्र में, खरीदना नहीं, अगर है तो ठीक, नहीं तो स्टील। पैसा 1 रुपया नहीं खर्च करना है। ध्यान दीजिएगा, पैसा खर्च किया तो उपाय कैसा? अरे इसी प्रकृति की शक्ति को तो घुमाना है, जो असंतुलित है उसी को संतुलित करना है। बहुत सीधी सी बात है। तो चांदी का बर्तन है तो ठीक, नहीं तो स्टील के बर्तन में थोड़ा सा गंगा जल रखिए, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल मिलाइए, मात्रा अपनी अनुसार से है। और इसके बाद एक चांदी का सिक्का उसमें डाल दीजिए। हर घर में चांदी का सिक्का होगा, लक्ष्मी गणेश वाला, चलेगा। इसके बाद अपनी छोटी अंगुली उसमें डाल के और चलाइए कुछ देर। चलाते हुए चंद्रमा के उस तांत्रिक मंत्र का, तंत्रोक्त मंत्र का जाप करिए। ओम सम सोमाय नमः, ओम सम सोमाय नमः, ओम सम सोमाय नमः। चलाते हुए इस मंत्र का आप
यथोचित जाप करिए, क्योंकि ग्रहण काल में जाप की संख्या का कोई बंधन नहीं होता। 2, 4, 10, 15, 20 मिनट जितना चाहे। जाप करने के बाद जल को पूरा छिड़क दीजिएगा, सिक्के को 15 दिन अपने पास रखिएगा, बोलिए जय जय श्री राधे, बस काम पूरा आपका। हर प्रकार की शुभता मिलेगी। भगवान भोलेनाथ का नाम लीजिएगा, क्योंकि सावन का अंतिम रात रहेगा और भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। और भी वीडियोस हम डालेंगे ग्रहण से संबंधित, अभी बहुत सारा कुछ आपको पड़ेगा। कुछ तांत्रिक सिद्धियों के लिए हम बताएंगे किस प्रकार से ग्रहण का इस्तेमाल हो सकता है। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार। अधिक जानकारी व अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9910291850 और 9999024099।